सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का बड़ा फैसला। स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया नई पार्टी गठन का ऐलान। स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया अपनी पार्टी का झंडा जारी। 22 फरवरी को दिल्ली में रैली को संबोधित करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य। चलिए दोस्तों, इन सारी खबरों को बड़े विस्तार से जानते हैं और आप लोगों से विनम्र निवेदन है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब तो और बढ़िया न्यूज आने वाली है जो आपको सारी राजनीति से रिलेटेड की जानकारी सबसे पहले आपको मिलेगी। और एक नया ऐलान आया, आपने देखा है कुछ दिन मेरी पिछली वीडियो में, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा के महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया। कारण भी बताया था, जिसके अंदर उन्होंने कारण ये था कि विधानसभा की जो 3 टिकट जारी करी सपा अध्यक्ष ने, वो उसके लिए इनको से कोई भी तरह का डिस्कशन करा ही नहीं है और इसी वजह से नाराज हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य भी नाराज पड़े हैं और पल्लवी पटेल भी नाराज है और 1-2 नेता और हैं जो नाराज है, जिन्होंने अपने पद से रिजाइन कर चुके हैं। चलिए अब अपनी खबर पर बने रहते हैं। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने नई पार्टी के गठन को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। 22 फरवरी को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में रैली को संबोधित करेंगे। स्वामी की पार्टी का नाम राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी होगा। तो दोस्तों, आप ये भी देखिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी का नाम भी क्या रखा है, क्योंकि उनका अखिलेश यादव पे क्लियर ब्लेम था कि जी आपने गरीबों का शोषण किया है। क्यों? क्योंकि गरीबों के लिए एक तरफ अखिलेश यादव पीडीए को लेके बोलते हैं, बट पीडीए को ना ध्यान में रखते हुए वो पीडीए से जो भी नेता आते हैं उनको उनकी अवहेलना करते हैं। तो इसीलिए इन्होंने अपनी पार्टी का नाम राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी रखने का पूरा प्लान बना लिया है और उसका इन्होंने झंडा भी तैयार कर लिया है। तो वो झंडा ये 22 फरवरी को तालकटोरा स्टेडियम के अंदर सारा दिखाएंगे और बताएंगे उसके बारे में। अपने विवादित बयान को लेकर चर्चा में रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले बीते समय अपनी विवादित बयानों से चर्चा में रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से तो इस्तीफा दे ही दिया था। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी जानकारी अपने एक्स अकाउंट पर यानी कि ट्विटर पर उन्होंने त्याग पत्र को पोस्ट भी करते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को टैग भी किया। समाजवादी पार्टी से नाराज चल रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी पार्टी का ऐलान सोमवार को कर दिया है। उन्होंने अपनी पार्टी का झंडा भी जारी कर दिया है। इसके अलावा अब स्वामी प्रसाद मौर्य 22 फरवरी को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में रैली को संबोधित करेंगे। वह भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी शामिल जरूर होंगे, क्योंकि एक तरफ वो समाजवादी पार्टी से कट रहे हैं और दूसरी तरफ जो अखिलेश राहुल गांधी के पास नहीं जा रहे उनकी न्याय यात्रा में, तो राहुल गांधी की न्याय यात्रा में जाके वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि मैं राहुल गांधी के साथ इंडिया गठबंधन में जुड़ूंगा अगर अखिलेश नहीं जुड़ेंगे। तो इस टाइप का ये मैसेज देना चाह रहे हैं। तो आगे देखते हैं अब क्या होता है। बीते कई दिनों से सपा से नाराज बताई जा रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने सोमवार को नई पार्टी का गठन कर अब रास्ता अलग चुन लिया है। उन्होंने इस पार्टी की झंडे की तस्वीर भी मीडिया के सामने साझा कर दी है। हालांकि अभी उनके साथ इस पार्टी में कौन कौन रहेगा यह तो स्पष्ट नहीं हो पाया है। स्वामी की पार्टी का नाम राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी। अब स्वामी प्रसाद मौर्य मंगलवार यानी कि रायबरेली को जाएंगे, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में हो रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हिस्सा लेंगे। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने लिखा कि मैं नहीं समझ पाया कि मैं राष्ट्रीय महासचिव हूं, जिसका कोई भी बयान उनका निजी कहा जाता है। पार्टी में कुछ राष्ट्रीय महासचिव व नेता भी ऐसे हैं जिनका हर बयान पार्टी का ही कहा जाता है। तो ऐसा 2 तरफा नज़रिया क्यों रखा जा रहा है एक ही पार्टी में? एक ही स्तर के पदाधिकारियों के कुछ का निजी और कुछ का पार्टी का बयान कैसे हो जाता है, यह समझ से परे है। हमारी हैरानी यह है कि मेरे इस प्रयास से आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों का रुझान समाजवादी की पार्टी की तरफ बढ़ा है। बढ़ा हुआ जनाधार पार्टी का और जनाधार बढ़ाने का प्रयास वक्तव्य पार्टी का न होकर निजी कैसे है? यदि राष्ट्रीय महासचिव में ही भेदभाव है तो मैं समझता हूं कि ऐसे भेदभावपूर्ण महत्वहीन पद पर बने रहने का तो कोई औचित्य ही नहीं है।
तो कैसे मैं इस सपा पार्टी में रहूं। तो मैंने सिर्फ यही सोचा कि अब मेरा यहाँ रहना और यहाँ बने रहना मेरे अपने खुद के लिए ठीक नहीं है। इसीलिए मैंने पार्टी पद से इस्तीफा दिया और अब अपनी नई पार्टी अपनी विचारधाराओं के हिसाब से मैं लाऊंगा और सारे दलितों और सारे जितने भी निम्न वर्ग हैं उन सबको अपने साथ जोड़ के उनका जो शोषण किया जा रहा है वो शोषण से सबको मुक्ति दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा।